सबसे पहले मुझे बताएंगे लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे। चलिए एक बताइए, लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ पे थे? अर्थक्वेक पे थे? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से वो टॉपिक अभी चल रहा था ना, हम लोग लोअर कोर तक आ गए थे। नहीं नहीं, लोअर कोर तक नहीं आए थे। कहाँ तक आए थे हम लोग? अपर कोर तक। अपर कोर तक आए थे। चलिए ध्यान दो फिर, है ना, स्टार्ट करना है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। ध्यान देना जरा जो है, मैंने यहाँ पे एक पूरा ये बना दिया आपके सामने डायग्राम। दिख रहा है सभी को? इज इट विजिबल? चलिए यहाँ पे जो है ऐसे हमने बना दिया फर्स्ट लेयर, ठीक है। और यहाँ पे जो है मैंने बना दिया एक सेकंड लेयर, दिस इज, ठीक है, ओके। नाउ अब यहाँ पर क्या चीज है, यू ऑल नो दैट कि शुरू की जो लेयर हमारी, इफ आई एम राइट, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो। चलो चलो अभी प्लीज, अभी अब देखो पढ़ाई पे फोकस कर लो, है ना। ओके चलो, वी ऑल नो दैट कि हमारी जो शुरू की लेयर है, हम सभी जानते हैं कि 0 किलोमीटर से लेकर लगभग 150 किलोमीटर तक ये पूरा मेरा क्या है, लिथोस्फेयर है। ये पूरा जो है, ये पूरा जो है ये मेरा लिथोस्फेयर है। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो 150 से लेकर लगभग 700 किलोमीटर तक मेरी जो पूरी लेयर कहलाती है वो कहलाती है अस्थीनोस्फेयर। अस्थीनोस्फेयर, ये बात आप सभी को क्लियर है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक लेयर और आपके लिए बना देता हूं। एक लेयर मैं आपके लिए और बना देता हूं, यहाँ पे देखिए, ठीक है। एक लेयर मैं आपके लिए और बनाता हूं, पर मैंने यहाँ पे लिख दिया लगभग 2900 किलोमीटर। और 700 से लेकर 2900 किलोमीटर तक जो मेरी लेयर बनती है वो मेरी बनती है लोअर मेंटल। इफ आई एम राइट, लोअर मेंटल। क्या आप लोग इस बात से सेटिस्फाई हैं या नहीं? पहले बताइए। बिल्कुल आप सभी इस बात से पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो चुके हैं। चलिए अब आगे। ओके ना, अब यहां पर मैंने आपको इतना बताया था कि ये जो पूरी स्टेट हमारी लिथोस्फेयर वाली, किसने कहा रिकॉर्डिंग देखने को? श्रेया राठौर। मैं तो पहले कहता हूं मत देखा करो, टेक्निकल ग्लिचेस होते हैं। बैठो रिकॉर्डिंग के भरोसे, अभी भी क्यों आए क्लास में? जाओ बैठो टीवी देखो, सांस भो के नाटक देखो, अभी भी क्यों आए हो क्लास में? रिकॉर्डिंग से काम चलाओ। मैं तुम्हें 100 बार बता चुका हूं, टेक्निकल ग्लिच हो जाता है, कई बार हो जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम। सब ऑनलाइन चीजें हैं यार, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। हो सकता है कोई रिकॉर्डिंग खराब ना हो जाए, कई बार साउंड खराब होता है। प्लीज ट्राई वॉच, देखे क्लासेस, लाइव क्लासेस को प्लीज प्रायोरिटी दें, मैं निवेदन करता हूं सभी से। लिथोस्फेयर की हम लोग बात करें, यू ऑल नो दैट कि पूरा फेस सॉलिड है, पूरी जो है सेमी सॉलिड है। और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पूरी हमारी लिक्विड थी, इफ आई एम राइट। लिक्विड थी? नहीं नहीं, सॉलिड ही थी। अब सही है, ठीक है। क्या बिल्कुल सहमत है इस बात से? कल यहाँ तक पहुंच गए थे हम लोग? पहले बताइए आप लोग, ठीक है। मतलब मैं इस बात को कह सकता हूं, अभी भी देख लीजिए कोई गलती तो नहीं कर दी मैंने। आप लोग वेरीफाई कर लें एक बार, कहीं बाद में आप बोलेंगे सर आपने जो है गलत लिख दिया। चेक कर लें एक बार, थोड़ी बहुत छोटी मोटी गलतियां कई बार हो जाती हैं, ठीक है। मतलब मैं इतनी बात क्या आप लोग के साथ मान सकता हूं कि हम लोग 2900 किलोमीटर गहराई तक पहुंच चुके थे। इस बात को आप बिल्कुल मान सकते हैं। क्या मैं कह सकता हूं इसी 2900 किलोमीटर पर मेरी मेंटल जो लेयर है वो खत्म हो गई? क्या मैं कह सकता हूं इसी 2900 किलोमीटर में मेरी मेंटल जो है वो खत्म हो गई? बिल्कुल। अब यहां से जो नई लेयर स्टार्ट होगी वो कौन सी होगी? कोर होगी। मान सकते हो? नई जो लेयर होगी वो कौन सी स्टार्ट होगी? कोर होगी, है ना। अब हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि एक लाइन ऐसी बना लेते हैं। अरे यार एक सेकंड, हाँ एक सेकंड। यहाँ पे एक लाइन जो है, अभी बात करेंगे सिद्धार्थ, उसकी बात करेंगे, मैं पढ़ाऊंगा करंट अफेयर में, टेंशन ना लो, आराम से बिल्कुल। सर आज मेरा नेट बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और मेरी हिस्ट्री क्लास मिस हो गई। पूजा यादव, मैं बिल्कुल आपकी परेशानी को समझता हूं, मुझे बहुत दर्द है इस बात का कि आपका नेट नहीं चल पा रहा है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ बैठ के क्या कुछ कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो कृपया आप यहाँ पे ध्यान दें और कोशिश कीजिए कि रिकॉर्डिंग से कवर कर लें। आइए अब यहाँ पे देखेंगे आप सभी लोग, ये कोर में हम लोग पधार चुके हैं। तो भाई साहब इतना आपको पता है कि कोर का जो अपर वाला इलाका है उसे आप बोलोगे अपर कोर, नीचे वाले को आप बोलोगे लोअर कोर। ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पे, वरना सारा काम बिगड़ जाएगा। जो कोर का ऊपर वाला इलाका है, कोर के भी दो हिस्से होते हैं, जैसे अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ऐसी अपर कोर लोअर कोर। क्या समझ में आती है? यहाँ तक रिप्लाई करें, क्या ये बात समझ में आती है? अब मुझे बताओ जरा, मुझे आप लोग आंसर देंगे, मुझे आपका ओपिनियन चाहिए यहाँ पे कि ये अपर कोर के ऊपर क्या 2900 किलोमीटर गहराई का पूरा प्रेशर पड़ रहा होगा? क्या इस अपर कोर के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होगा? सोच के देखिए, सोच के देखिए। लगभग 2900 किलोमीटर,
ये पूरा मेरा मार्कर देखो, ये पूरा यहां तक का वजन, यहां तक का पूरा वजन इस अपर कोर के ऊपर पड़ रहा होगा, प्रेशर पड़ रहा होगा। इट मींस प्रेशर इज वेरी हाई, प्रेशर इज वेरी हाई। मान सकते हैं? अच्छा सर, और मैं कह सकता हूं कि चलो यहां पे तापमान भी काफी ज्यादा ही होगा, क्योंकि आप काफी गहराई पे आ चुके हो, तापमान भी काफी ज्यादा होगा। मान सकते हो भाई 2900 किलोमीटर में तो बहुत गर्मी होगी ना, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ता है, तो यहां तो बहुत ज्यादा तापमान होगा। और दूसरी बात आप कह सकते हैं कि सर यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी होंगे कई सारे, और वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट हीट पैदा करते हैं, बताया था। अब मैं काम करता हूँ, ये वाली जो लाइन है ना, से पीछे रफली बना रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जस्ट इमेजिन ये 2900 किलोमीटर है, इसके ऊपर आप सब कुछ पढ़ चुके हो। अब यहां से जो है आपकी अपर कोर स्टार्ट हो चुकी है, यहां से जो आपकी अपर कोर स्टार्ट हो चुकी है। बिल्कुल सर। अब आपको पता है कि अपर कोर से जो ऊपर वाला था आपका वो पूरा मेंटल है, इसके ऊपर पूरा आपको मेंटली दिखेगा। हाँ जी सर। और यहाँ पे पूरा अपर कोर है, फिर नीचे चलो हम लोअर कोर पे जाएंगे। अब अपर कोर में जब हमारी एंट्री हुई तो मुझे इतना पता है कि अपर कोर में जब हमारी एंट्री हुई तो टेम्परेचर काफी ज्यादा है, और अगर मैं देखूं तो प्रेशर भी काफी ज्यादा है। अपर कोर के ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। लेकिन यहां पर आपको एक बात समझनी पड़ेगी। क्या बात समझनी पड़ेगी? यहाँ देखो, क्या आपको याद है, आपको याद है कि जब हम अर्थ पढ़ते हैं, जब हम अर्थ पढ़ते हैं सबसे ऊपर क्रस्ट, प्लीज यहाँ पे ध्यान दो, बातें बिल्कुल बंद, फिर हमारी मेंटल, हाँ जी सर, और फिर जो है हमारी कोर, हाँ जी सर। एक बहुत कॉमन सी बात आपने मेरे से सीखी कि क्रस्ट में आपको मिलेगा सियाल, सिलिका, एल्यूमिनियम। मेंटल में आपको मिलेगा सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। और कोर में आपको मिलेगा निकल और आयरन नाइफ, निकल और आयरन नाइफ। एफई मतलब होता है आयरन, एनआई मतलब होता है निकल। इस बात को मान सकते हैं? क्या मैं कह सकता हूं कि मेंटल तक अगर मैं सिर्फ देखूं, क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं सिर्फ मेंटल तक देखूं, अगर मैं सिर्फ मेंटल तक देखूं, क्रस्ट से लेकर अगर मैं मेंटल तक आऊं, क्रस्ट से अगर मैं मेंटल तक आऊं, तो मुझे सिलिका ज्यादा देखने को मिल रहा है क्रस्ट और मेंटल के अंदर। मुझे सिलिका जो है वो क्रस्ट और मेंटल में ज्यादा देखने को मिल रहा है। लेकिन जब हम कोर में एंटर हो चुके हैं, जब हम कोर में घुस चुके हैं, तो मुझे सिलिका दिख ही नहीं रहा है, मुझे तो सिर्फ निकल और आयरन दिख रहा है। इस बात को मान सकते हो? तो अब जरा इस चीज को आप यहां पे देखो, इस डायग्राम में आप देखो, क्या मैं इस बात को बिल्कुल कह सकता हूं कि मेंटल वाला जो इलाका है यहाँ पे सिलिका का कंटेंट काफी ज्यादा मुझे मिलेगा? और मैं कह सकता हूं कि जैसे हम कोर में घुसे तो हमें निकल और आयरन मिलेगा, जैसे हम कोर में घुसे तो हमें निकल और आयरन मिलेगा, कोर के अंदर निकल और आयरन मिलेगा। आप यहाँ पे सिर्फ आयरन को लिख लो अभी, चलो आप सिर्फ यहाँ पे आयरन को ही लिख लो अभी। क्या इस पिक्चर को देख के ये बात तय हो सकती है कि मेंटल में सिलिका बहुत ज्यादा है और कोर में आयरन बहुत ज्यादा है? क्या इस बात को आप लोग मान सकते हैं? ठीक है, जरा इमेजिन करो, मैंने यहाँ पे एक मार्कर ले लिया, ये ऐसा, यहाँ देखना, मैंने ये जो पर्पल कलर से एक इमेज आपके लिए ड्रॉ करी है, मैंने जो पर्पल कलर से एक इमेज आपके लिए ड्रॉ करी है, ठीक है, क्या ये जो इमेज मैंने आपके लिए ड्रॉ करी है, इस इमेज को देख के लर्नर्स आप ये बात बोल सकते हैं? इस इमेज को देख के क्या ये बात आप, एक सेकंड रुक जाओ, मैं इसे और अच्छा बना दूं, वेट 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 वेट, कोई जल्दबाजी नहीं होगी, आराम से पढ़ेंगे, टेंशन ना लो बिल्कुल। अब सही है, ये जो मैंने एक पर्पल सर्कल बना दिया, गुड इवनिंग सर, आज आपका कोड डालकर प्लस का सेशन ले लिया जस्ट टू गेट डीप इनसाइट इन जीएस थ्रू योर क्लासेस। प्रभु 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 प्रभु, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें 100% डिस्काउंट जरूर मिले कामयाबी के स्तर पे प्रभु। चलिए, अब यहां पे ध्यान, ये जो मैंने पर्पल सर्कल बनाया है, मतलब ना, मैं पता है सच में मैं कई बार सोचता हूँ कि कभी जब ना आराम से, भी पहले तो मैं पढ़ा दूं, पहले तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए, है ना, पहले वो वैरायटी है, कभी आराम से सेशन होगा तब ढंग से तुमसे बातें करूंगा मैं, है ना, तब तुम्हें मैं ढंग से ही आंसर दूंगा। अभी रुक जाओ, है ना, आराम से बिल्कुल मग्न करके, मजाक करो, बहुत खुशी है मुझे इस बात की। चलिए आइए, ये पर्पल सर्कल आपने बनाया, क्या आप इस बात को मान सकते हैं कि इस पर्पल सर्कल के अंदर मेंटल भी आ रही है और कोर का भी हिस्सा आ रहा है? मान सकते हो कि ये जो पर्पल सर्कल हमने बनाया इसमें थोड़ा मेंटल भी आ रहा है, मतलब ये पर्पल सर्कल मेंटल और कोर दोनों में लाया कर रहा है ना? ठीक है, मैं मान के चलता हूं कि जरा इमेजिन करो कि इस पूरे रीजन के अंदर मान के चलो कि 1400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, मान के चलो। अब ये नहीं कि सर ऐसा होता है क्या, सिर्फ एग्जांपल के लिए मान के चलो कि जो पर्पल सर्कल वाला रीजन है यहाँ पे 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप मान के चल लो। अब मुझे पता है कि यहाँ पे सिलिका ज्यादा है, मुझे पता है कि यहाँ पे सिलिका ज्यादा है, यहाँ पे सिलिका ज्यादा है, यहाँ पे मुझे पता है आयरन ज्यादा है। सिलिका और आयरन को अगर आप लोग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे रख दोगे ना तो आयरन जल्दी पिघल जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, सिलिका थोड़ा लेट पिघलता है, आयरन इसकी तुलना में जल्दी पिघल जाता है। अगर आप सिलिका को और आयरन को लगभग 1400-1500 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में रख दोगे ना तो आयरन जल्दी पिघल जाएगा, पिघलेगा सिलिका भी लेकिन काफी समय बाद। तो अगर मैं आपसे बोल रहा हूं कि लगभग आप मान के चलो, यहां पे मेरा मार्कर देखना, अगर मैं बोलूं कि इस रीजन में और मैं कहूं इस पूरे रीजन में, अगर मैं बोलूं कि इस रीजन में और इस पूरे रीजन में एक जैसा तापमान है, मान लो यहां भी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, यहां भी 1400 डिग्री सेंटीग्रेड, ऊपर सिलिका काफी ज्यादा मौजूद है, नीचे आयरन, तो मैं कह सकता हूं कि सिलिका तो थोड़ा लेट पिघलता है, आयरन की तुलना में सिलिका जल्दी नहीं पिघलता, उसे बहुत समय लगता है, इतनी जल्दी नहीं पिघल जाता वो, आयरन बहुत जल्दी पिघल जाएगा। तो मुझे इतना पता है कि भाई ये जो कोर वाला इलाका है ना, पहली बात तो यहाँ सिलिका है ही नहीं, पहली बात तो यहाँ सिलिका है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, आयरन है। और अगर मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लगभग 1400 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो ऑब्वियसली बात है आयरन
पिघल जाएगा, आयरन पिघल जाएगा, तो यहाँ पे चीजें लिक्विड हो जाएंगी। अब क्या है सर, फिर ऊपर एक बात बताओ, ऊपर सिलिका क्यों नहीं पिघला? मैं क्या कह रहा हूं, सिलिका और आयरन को अगर आप कंपेयर करोगे तो सिलिका नहीं पिघलता जितनी जल्दी आयरन पिघल जाता है। तभी आपकी जो ये मेंटल वाली साइड थी, ये जो आपका लोअर मेंटल कल आप पढ़ रहे थे, ये रीजन था कि ये मैंने आपको कहा था कि ये सॉलिड है। और दूसरी बात, प्रेशर भी बहुत ज्यादा यहाँ लग रहा था, प्रेशर भी बहुत ज्यादा यहाँ पे था। ठीक है, तो आप कह सकते हो एक तो सिलिका जल्दी नहीं पिघलता, दूसरी बात यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा था। मैंने कहा था टेम्परेचर से काफी ज्यादा प्रेशर यहाँ हो गया था, तभी लेयर आपकी सॉलिड थी। लेकिन गाइस द थिंग इज दैट कि अगर आप अपर कोर में आओगे ना, जैसे आप अपर कोर में एंटर करोगे, इस बात को ध्यान रखना कि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है प्रेशर की तुलना में, मतलब यहाँ पर अपर कोर में टेम्परेचर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि टेम्परेचर प्रेशर को यहाँ पे ओवरटेक कर देगा। मतलब कल लोअर मेंटल में हमने क्या सीखा था कि प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, ज्यादा तो टेम्परेचर भी था वहां पे, लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा हो गया कि चीजें सॉलिड बन गई। अब यहां पर उसका उल्टा हो जाएगा, अपर कोर में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा प्रेशर की तुलना में, ज्यादा तो प्रेशर भी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपर कोर में प्रेशर कम है। ऑब्वियसली बात है, 2900 किलोमीटर का वजन पड़ रहा है अपर कोर के ऊपर, तो प्रेशर तो काफी ज्यादा होगा। लेकिन अपर कोर में ऐसा माना जाता है कि तापमान प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर प्रेशर से भी ज्यादा हो जाता है, और अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो चीजें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। और दूसरी बात, अपर कोर में आपको देखने को क्या मिलेगा? आयरन, जो कि जल्दी पिघल जाता है, तो चीजें वैसे भी यहां लिक्विड बन जाएंगी। तो इतना आपको समझना पड़ेगा कि जो अपर कोर है, यहां पर टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, और इसलिए अपर कोर जो है ये रहती है लिक्विड स्टेट में। क्या समझ में आया या नहीं? क्या समझ में आया या नहीं? मतलब मैं कह सकता हूं कि जो अपर कोर वाली मेरी स्टेज है, ये जो है मेरी, ये मुझे देखने को मिलेगी लिक्विड स्टेट में। समझ में आया? समझ में आया? इज दैट क्लियर? समझ गए सर? एक बात बताओ, अगर मुझे इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लेना है कि अपर कोर में लिक्विड क्यों बना, प्लीज यहां पे ध्यान दो। आप सिर्फ बोर्ड देखो, इसको स्ट्रक्चर को देखना, और जो मैं कहूंगा उन्हें, मतलब जो है आंखें सामने और कान बिल्कुल मेरी तरफ। लोअर मेंटल, कल लोअर मेंटल सॉलिड क्यों थी? बिकॉज यहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा था तो टेम्परेचर भी ज्यादा, लेकिन प्रेशर ने टेम्परेचर को यहां हरा दिया था। प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा था, तो चीजें सॉलिड रह गई। प्लस यहां पे था भी सिलिका, सिलिका जल्दी पिघलता भी नहीं है, तो भी सॉलिड आप कह सकते हो। अब आज अपर कोर पे आप कहोगे सर प्रेशर तो सर इसके ऊपर भी बहुत पड़ रहा है सर, 2700 किलोमीटर का वजन अपर कोर के ऊपर पड़ रहा है, लेकिन उस प्रेशर से भी ज्यादा टेम्परेचर है यहां पर। दूसरी बात कि यहां पर इस अपर कोर में जो आपको चीजें मिलेंगी वो क्या मिलेगी? आयरन, आयरन जल्दी पिघल जाता है, तो इसलिए ये अपर कोर जो है ये रहेगा लिक्विड स्टेट में। अब सर लोअर कोर की कहानी सुनाओ। भाई लोअर कोर पर अगर आप देखोगे तो 2900 किलोमीटर से आप और नीचे आ गए, पता नहीं कितने हजार किलोमीटर, 2900 आप और नीचे आ गए। इस पूरे एरिया का ए, यहां देखो, यहां से लेके यहां तक का वजन इस लोअर कोर के ऊपर पड़ रहा है। लोअर कोर के अंदर भी आपका निकल और आयरन ही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे चाहे निकल हो चाहे आयरन हो, भले आयरन जल्दी पिघल जाए, लेकिन भैया लोअर कोर के ऊपर पूरी अर्थ का एक तरीके से वजन आ चुका है। यहां पे आप देखो इस लोअर कोर के ऊपर कितना ज्यादा वजन है। यहाँ टेम्परेचर सब फेल हो जाएंगे, यहाँ प्रेशर डोमिनेट कर जाएगा, यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा रह जाएगा, यहाँ प्रेशर फिर टेम्परेचर बढ़ा देगा, और ये चीज आपकी रहेगी सॉलिड में। अब मैपिंग खत्म हो चुकी है ना। लिथोस्फीयर में रॉक्स है तो सॉलिड रहेगी। एस्टेनोस्फीयर याद करो जेली, उसके बाद लोअर मेंटल याद करो, प्रेशर ज्यादा टेम्परेचर कम तो सॉलिड। अपर कोर याद करो, टेम्परेचर ज्यादा प्रेशर कम, मतलब प्रेशर की तुलना में टेम्परेचर ज्यादा, तो ये चीज प्रेशर की तुलना में टेम्परेचर ज्यादा, तो जहां टेम्परेचर ज्यादा होगा वहां चीजें लिक्विड बन जाएंगी। और अगेन लोअर कोर पे आप देखो पूरी अर्थ का वजन पड़ गया, मतलब ये पूरा वजन इस लोअर कोर के ऊपर पड़ रहा, तो यहाँ पे टेम्परेचर फेल हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा होगा, और प्रेशर ज्यादा होगा तो चीजें क्या बनती हैं? सॉलिड। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब क्लियर है? अब क्लियर है? क्लियर? क्लियर? क्लियर है यहां तक? अब मुझे तुम लोगों से एक दो चीजें जाननी है पोल में। अब तुम लोगों से पहले मुझे पोल में आंसर जानना है। अगर तुमने पोल में आंसर दे दिया इट मींस तुम समझ गए, फिर हम आगे चलेंगे अर्थक्वेक की तरफ। बहुत देखो यार, इतना तो गारंटी कि जो बच्चा क्लास में रेगुलर होगा उसे मजा आ रहा होगा, उसे ज्योग्राफी में ऐसा नहीं कि नींद आ रही होगी। बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा पूरी ज्योग्राफी आपको, इसके बाद आपको ज्योग्राफी पढ़नी नहीं पड़ेगी कहीं से, ये मेरा वादा है, बस क्लास में रेगुलर रहना। अब देखो मेरा पहला सवाल आप सभी से क्या है पोल में, आप लोग मुझे पहला सवाल ये बताएंगे कि लोअर मेंटल हमारी सॉलिड इसलिए है, प्लीज सुनना ध्यान से फिर गलती करोगे। लोअर मेंटल हमारी सॉलिड इसलिए है क्योंकि वहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया, टेम्परेचर से भी ज्यादा हो गया प्रेशर। क्या ये स्टेटमेंट सही है? अगर सही है तो ट्रू पे दबाएं, गलत है तो फॉल्स पे दबाएं। वेरी गुड। फिजिकल ज्योग्राफी का सवाल आपने सॉल्व कर दिया। अभी भी है 6-7% बच्चों ने गलती कर दी यहाँ पे, ध्यान नहीं क्लास में, 100 बात के बावजूद जिससे गलत हुआ है क्लास में ध्यान नहीं है। दूसरी बात, क्या अपर कोर जो है, अपर कोर क्या लिक्विड इसलिए है क्योंकि यहां पे टेम्परेचर काफी ज्यादा हो गया प्रेशर के कंपैरिजन में?
वेरी गुड। अगला सवाल, क्या लोअर कोर इसलिए सॉलिड है, क्या लोअर कोर इसलिए सॉलिड है कि यहां पे टेंपरेचर फेल हो गया और प्रेशर बहुत बहुत ज्यादा हो गया? वेरी गुड। जिससे भी गलती हो रही है मैं पहले बता रहा हूं, क्लास में ध्यान दो। 2-3% बच्चे हैं जिनसे गलती हो रही है, प्लीज ध्यान दो, या तो क्लासेस को स्टार्टिंग से देखो, ठीक है? मैं पहले बता रहा हूं। मैंने क्वेश्चन क्यों पूछा आपसे? ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा बिकॉज ताकि कंसेप्ट आपको रट जाए बिल्कुल। निकल की तो बात ही नहीं कर रहे राजा बाबू, हम निकल की बात मैंने करी नहीं। निकल से कोई अभी यहां पे निकल का कोई मुद्दा ही नहीं है, ठीक है? निकल का कोई मुद्दा ही नहीं है। तो शेरा मैं रिपीट नहीं करता हूं, रिकॉर्डिंग देखिए, ठीक है? आपकी गलती, आप क्लास में नहीं आए, इट्स नॉट माय फॉल्ट, ये आपकी गलती है। कोई बच्चा मुझसे कभी क्लास में ये मत बोलना सर एक बार शॉर्ट बता दो, ये आपकी गलती, आप क्लास में नहीं आए हो, ठीक है? क्या फायदा कि मैं अगली बार कुछ और आपको बोलूं? तो प्लीज, दिस इज योर फॉल्ट, दिस इज योर मिस्टेक दैट यू वर अपसेट, ठीक है? रिमेंबर दैट, मेरे पास इतना समय नहीं होता है। गाइस क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब क्या है, मैं आपको यहां पे 2-3 बातें और बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात। हाँ बिल्कुल एमैनुअल, बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है? आप सुनिए मेरी बात, अब यहां पे ध्यान दो। भाई ओमकार में से वही बता रहा हूं कि जो कहा गया है बुक्स में, जो ज्योग्राफी में, कोई अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं, ठीक है? यहाँ पे कई बच्चे निकल निकल लगे कि सर कोर में तो निकल निकल कर, वहां पे कोई रोल नहीं है फिलहाल, तभी मैंने निकल की बात नहीं करी, ठीक है? चलिए ओके। महिमा आई विल टेल यू कहां से लोअर कोर स्टार्ट होती है, एक कहीं अलग अलग वैल्यू दी होती है, बताता हूं मैं आपको। पहले बताओ यहां तक क्लियर है? निशा मिलेंगे लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा वहां, ठीक है निशा? क्लियर? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा कि चीजें सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगी। चलो हाँ ओके। अब यहां पे जो है आगे ध्यान देंगे, यहां पे ध्यान देना। रितिका टेम्परेचर ज्यादा होगा, रितिका मेरी आवाज आ रही है? टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, यहाँ पे प्रेशर उससे भी ज्यादा होगा। गेट माय पॉइंट? अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो रितिका चीजें क्या बन जाएंगी? सॉलिड, ठीक है? आप इस बात को समझो ना, एक एक कंसेप्ट यहां पे पता है सीखने वाला क्या है? दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक है टेम्परेचर और एक है प्रेशर, जो जीतेगा उसकी बात मानी जाएगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया प्रेशर से तो चीजें लिक्विड बन जाएंगी, अगर प्रेशर ज्यादा हो गया टेम्परेचर से तो चीजें सॉलिड बन जाएंगी। इस बात को अगर आप समझ गए तो इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं कह रहा हूं। समझ लो बात? मैं एक चीज को कहीं बार रिपीट करता हूं, आप यकीन मानना, कहीं बच्चे मेरे लिए ये भी कमेंट कर देते हैं, एक बात को सर कितनी बार बोलते हैं? भाई मेरी आदत है, उसी 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 आदत की वजह से 1000 बच्चे यहाँ बैठे हुए क्लास में। अभी मैं अगर ये हवा में निकाल दूंगा ना, कल को यहाँ 30-40 बच्चे आएंगे पढ़ने, तो मेरी हैबिट है वो, मैं अपना टीचिंग मेथड कभी नहीं बदला, ना मैं बदलूंगा। आइए, अब यहाँ पे जो है इतनी बात हमें समझ में आ रही, कृपया करके यहाँ ध्यान दें, ठीक है? और मैं पहली बात तो मैं कभी किसी का कमेंट इग्नोर करता नहीं, कोई जल्दी में हवा में ऊपर उड़ गया होगा तो बात अलग है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर मैंने किसी का कमेंट इग्नोर किया है तो ये समझ लेना कि शायद से उसका आंसर भी आगे आने वाला है। इस बात को दिमाग में आज सबके सब बिठा लो कि अगर मैं कभी किसी का कमेंट इग्नोर करता हूं तो इट मींस वो चीज सर अभी आगे हमें बताने वाले हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है? आपके लिए सही रहेगा, आपको अजीब फील नहीं होगा। अब यहां पे क्या चीज है देखिए जरा, ठीक है? ओके, ध्यान देंगे, आगे चलिए, आगे चलिए, ध्यान देना। ओके, एक सेकंड जो, चलिए ध्यान दें। ओके, यहां पे देखेंगे जरा, यहां ध्यान देना। ओके, एक लेयर हमारी ये हो गई, उसके बाद एक लेयर हमारी ये हो गई, एक सेकंड, उसके बाद एक लेयर मेरी ये हो गई, ध्यान से देखना। यहां पर लिख दिया मैंने 150 किलोमीटर गहराई, यहां पे लिख दिया मैंने 2900, नहीं नहीं, वेट वेट, यहां पे लिख दिया मैंने 700 किलोमीटर, फिर यहां पे लिख दिया मैंने 2900 किलोमीटर, और यहां लिख दिया मैंने
आपका लगभग 6400 किलोमीटर के करीब। ठीक है, यू ऑल नो दैट कि 150 किलोमीटर के एरिया को हम लिथोस्फेयर बोलते हैं। ध्यान से देखना, इस वाले रीजन को हम लोग अस्थीनोस्फेयर बोलते हैं, अस्थीनोस्फेयर बोलते हैं, और इस वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं मिजोस्फेयर, मिजोस्फेयर, और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं आउटर कोर, यानी कि अपर कोर प्लस इनर कोर, अपर कोर प्लस इनर कोर, इन दोनों को एक साथ हम बोलते हैं बेरिस्फेयर, बेरिस्फेयर। ठीक है, अब आप लोग अपने आप अंदाजा लगा लेना कि यहां तक 34 किलोमीटर तक आपकी क्रस्ट होती है, इतना अंदाजा खुद लगा लेना। 34 से लेके यहां तक आपकी पूरी मेंटल होती है, यहां से लेके पूरी यहां तक आपकी मेंटल होती है, और ये जो पूरा रीजन आपका, दिस इज अपर कोर प्लस इनर कोर, आउटर कोर प्लस इनर कोर, ये पूरा आपका कोर होता है। ठीक है, दिस इज सॉलिड, दिस इज सेमी सॉलिड, दिस इज अगेन सॉलिड, है ना, और यहां पे पार्टीशन कर लो, ऊपर लिक्विड, नीचे सॉलिड, पूरी कहानी क्लियर है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर, देख लो एक बार, चेक कर लो, वेरीफाई कर लो। राजा बाबू भेजो क्वेश्चन बॉक्स में क्या भेज रहे थे, भेजो। डन है, ठीक है, तुम्हारे सामने तो है पूरा, पूरा तुम्हारा सामने है। ये लोअर मेंटल वाला, ये पूरा यहां देखो ना आप, ये देखो ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है, मैं तो अब सब कुछ आपके सामने लिख दिया। ये देखिए आप लोग जरा यहाँ पे, यहाँ देखिए, देखिए, ओके, यहाँ देखिए, आई एम ऑडिबल, यहाँ देखिए, ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, मेरी वॉइस आ रही है, आई एम ऑडिबल। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ पे समझो आप। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ महान लोग हैं, कहेंगे सर मिजोस्फेयर तो हम एटमॉस्फेयर में पढ़ते हैं, इंटीरियर में पढ़ा जाता है। उठा के जरा ज्योग्राफी किताबें पढ़ो, मिजोस्फेयर आप एटमॉस्फेयर में पढ़ते हो, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मिजोस्फेयर, वो मिजोस्फेयर यहाँ भी पढ़ते हो आप धरती से जब ऊपर जाते हो ना, तब भी आप मिजोस्फेयर पढ़ते हो, जिसको वहां पे हम बोलते हैं कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत। और जब आप धरती के अंदर जाते हो तो भी आप मिजोस्फेयर पढ़ते हो तीसरे नंबर पे। गेट माय पॉइंट? अभी जरा सुन लो यार, जरा कुछ बैठे हैं, कुछ हैसियत होगी हमारी तभी यहाँ बैठे होंगे हम भी, है ना, आराम से यार। तो लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर के बाद अस्थिनोस्फेयर, मिजोस्फेयर और फिर बेरिस्फेयर। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका आउटर कोर प्लस इनर कोर कहलाता है बेरिस्फेयर, है ना, इन दोनों को जोड़ दो, ये वाला रीजन। उसके बाद आप देखो मेंटल में आपका क्या क्या आ जाता है, मतलब ये पूरी स्ट्रक्चरिंग अब आपके सामने, मैंने सबके सामने सब कुछ लिख दिया कि कोर देखो, क्रस्ट कहां से कहां तक है, इतना आपका क्रस्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपका मेंटल है, फिर यहाँ से पूरा कोर है। तो अब आप देख लो कि क्या क्या चीज आपस में कहाँ कहाँ है, आपके सामने सब कुछ है। ठीक है, अगर ये चीजें क्लियर होगी तो आगे बढ़े क्या, अगर ये चीज क्लियर होगी तो आगे बढ़े। ठीक है, चलिए, ओके, तो मैं एक बार जरा यहाँ पे पोल कराना चाहूंगा, जितने बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया एक बार ट्रू पे दबा दें, जितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर हो एक बार ट्रू पे दबा दें। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है, चलिए, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे जरा, हाँ, आउटर कोर को मैं अपर कोर बोल रहा हूँ वरुण शर्मा, ठीक है, आउटर कोर को मैं अपर कोर बोल रहा हूँ, ठीक है, ठीक है वरुण शर्मा, क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा। हाँ हाँ, मैं अभी पहले बस ये टॉपिक क्लियर कर लूँ, फिर थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको और सिखा दूं, उसके बाद जो डाउट्स वाले बच्चे होंगे अपने डाउट्स पूछना, मैं पढ़ाना थोड़ा सा रुक दूंगा, ठीक है, बस एक टॉपिक और सीख लो, फिर आप लोग यू शुड आस्क योर डाउट्स, ठीक है। चलिए, अब ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। गाइस आपको याद है कि कल मैंने आपसे कहा था कि अगर अस्थीनोस्फेयर में कोई हरकत होगी तो लिथोस्फेयर पे उसका असर दिखेगा। कहा था कि अगर अस्थीनोस्फेयर में कोई भी हरकत होगी तो उसका असर लिथोस्फेयर पे दिखेगा, और शायद से फिर भूकंप भी आ जाएगा जब धरती हिलेगी। जब लिथोस्फेयर हिलेगा मतलब धरती हिली, मतलब भूकंप आ गया। धरती के हिलने को तो भूकंप बोलते हो आप। तो यहीं से अब हम लोग भूकंप समझेंगे, यहीं से हम लोग अर्थक्वेक समझेंगे, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। और उसके बाद हम जाएंगे प्लेट टेक्टोनिक्स पे। ठीक, करें शुरू, चलो ध्यान। अब यहां पे क्या चीज है, ध्यान देना। अब पहली बात, मुझसे कोई बच्चा ये ना पूछे कि सर लिथोस्फेयर क्या होता है, सर मिजोस्फेयर क्या होता है, सर अस्थीनोस्फेयर क्या होता है। ये बात सबको क्लियर हो गई है बहुत बेसिक से। अब जरा यहां पे देखें, अर्थक्वेक के बारे में जाने। देखिए, इमेजिन करिए कि मैंने आपके सामने यहां पर, इमेजिन करिए कि मैंने आपके सामने यहां पर, ध्यान दीजिएगा,
आपके सामने मैंने यहाँ पे एक लेयर लिख दी लिथोस्फेयर। अब मुझे ये बताने की नीड नहीं है कि इस लिथोस्फेयर क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। बेटा आउटर कोर को ही मैंने अपर कोर बोला था, अपर कोर आउटर कोर एक ही चीज है, ठीक है, नीचे वाली इनर कोर होती है। अब यहां देख लो, अब किसी बच्चे का प्लीज अननेसेसरी कमेंट ना आए, थोड़ी सी मैं ये उम्मीद आप सभी से करता हूं, आप सब ऑफिसर बनने जा रहे हैं सेना के अंदर, वो एटीट्यूड भी क्लास में दिखाएं। आइए, ये लिथोस्फेयर है, सभी को पता है कि इस लिथोस्फेयर के नीचे जो लेयर सर ने पढ़ाई थी वो अस्थिनोस्फेयर थी, अस्थिनोस्फेयर। हमें पता है कि इस अस्थिनोस्फेयर की ये जो लेयर है ये सेमी सॉलिड है, मतलब हम कह सकते हैं जेली जैसी, मान सकते हो, मान सकते हो, जेली जैसी लेयर। अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे जेली जैसी लेयर है, तो मान के चलो कि यहां पे पूरे में जेली है, मतलब ना पूरी तरीके से लिक्विड है ना पूरी तरीके से सॉलिड, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों से एक चीज बोलूं कि मेरे पास एक तरफ पानी है और एक तरफ जेली है, पानी तो जो है अगर आप देखोगे तो इजीली मैं कहीं पे फेंकूं तो बह जाएगा, प्लीज यहां पे ध्यान दो, ठीक है। अरे मुझे मालूम, ये पढ़ा दिया था लास्ट क्लास में सर, अरे नैन्सी यादव अर्थक्वेक का मीनिंग बताया था मैंने लास्ट क्लास में, ठीक है, बच्चों वाली बातें ना क्या करो क्लास में आके। यहाँ देखो, अब हम अर्थक्वेक को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ देखो कैसे कैसे यार, मतलब क्लास में कुछ भी जो है, यहाँ देखो कमेंट बंदी सही है तुम्हारी क्लास में। ये पानी है, इस पानी को मैं कहीं पे छोड़ूंगा तो बहुत जल्दी बह जाएगा। अगर मैं इस जेली को कहीं पे छोड़ूंगा, जिस स्पीड में पानी बहेगा उस स्पीड में जेली तो नहीं बहेगी, ऑब्वियस ही बात है, पानी बहुत खुला हुआ है, इजीली बह जाएगा। लेकिन अगर मैं कहीं पे जेली फेंक दूं तो इतनी स्पीड में जेली नहीं बहेगी जितनी स्पीड में पानी बहेगा। पहली बात, जितनी तेजी के साथ पानी मूव करेगा उतनी तेजी के साथ जेली मूव नहीं करेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मूव नहीं करेगी, स्पीड में जेली कभी मूव नहीं करेगी, तेज नहीं बहेगा, लेकिन धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे जेली भी मूव करेगी। इस बात को आप ध्यान में रखना। अब आपको पता है कि अस्थिनोस्फेयर जो है यहां पे पूरा जेली जैसा है, मान लो किसी कारण, अब अगर सर कौन से कारण, वो हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक में। किसी कारण मान लो जो है यहां पे थोड़ा सा मूवमेंट हो रहा है, मूवमेंट मतलब चीजों का चलना, चीजों का चलना मतलब मूवमेंट। मान लो किसी कारण यहां पे चीजें बह रही हैं, जेली जो है वो मूव कर रही है, जेली हल्के हल्के मूव कर रही है। अगर इस अस्थिनोस्फेयर में थोड़ा बहुत मूवमेंट चलेगा, यहां पे अगर कोई भी हलचल चलेगी, यहां पे अगर कोई भी मूवमेंट चलेगा तो इसका सीधा असर यहां दिखेगा। धरती इसी के ऊपर टिकी है, लिथोस्फेयर इस अस्थिनोस्फेयर के ऊपर टिका है, अगर यहां कुछ मूवमेंट चलेगा तो ये भी जो है थोड़ा बहुत मूव होगा। पानी के ऊपर जैसे बोट मूव होती है, पानी जैसे जिस दिशा में पानी जाएगा उस दिशा में बोट जाएगी, ऐसी अस्थिनोस्फेयर जो है अगर ये थोड़ा बहुत इसके अंदर चीजें मूव होंगी तो लिथोस्फेयर भी मूव होगा। लिथोस्फेयर मतलब धरती हिल रही है, धरती मूव कर रही है, धरती मूव कर रही है मतलब अर्थक्वेक। सर ये मूव क्यों हो रहा है, सर ये जेली क्यों चल रही है, ये हम पढ़ेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स में, थोड़ा सा रखना। अब आप मान के चलो कि जब अस्थिनोस्फेयर के अंदर ये जेली हल्का फुल्का मूव कर रही है, मान लो कि जेली हल्का फुल्का मूव कर रही है, और यहाँ लिथोस्फेयर के अंदर मान लो एक बहुत बड़ा रॉक है, एक बहुत बड़ा रॉक है। ये अस्थिनोस्फेयर के अंदर जो जेली ऐसी चीजें हैं, पत्थर पूरा जेली बन चुका है, जब यहाँ पे थोड़ा बहुत जेली मूव कर रही है, मान लो इस जेली के मूव करने से ये पत्थर थोड़ा सा खिसक गया, जब ये इतना बड़ा पत्थर खिसका तो ऑब्वियस ही बात है यहां से पत्थर एकदम से खिसकेगा तो इसका असर पूरा ऊपर धरती पे जाके दिखेगा, एकदम से धरती हिलेगी, उसे मैं बोलूंगा भूकंप, अर्थक्वेक। पहले बताइए बात क्लियर है क्या, पहले बताइए बात क्लियर है क्या। तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अस्थिनोस्फेयर के अंदर मूवमेंट चल रही है, क्या मैं बात कह सकता हूं कि अस्थिनोस्फेयर के अंदर मूवमेंट चल रही है, उसी के कारण जनरली अर्थक्वेक आ रहा है, क्या मैं बात कह सकता हूं अस्थिनोस्फेयर के अंदर मूवमेंट चल रही है तभी भूकंप आ रहा है। अब यहां पे कुछ बच्चे सोचेंगे सर एक बात बताओ, अस्थिनोस्फेयर के नीचे भी तो मूवमेंट चल सकती है, उससे भी तो भूकंप आएगा। मेरे जवानों ये देखो, अगर मान लो कि यहां पे कुछ मूवमेंट चल भी रही होती, मान लो यहां पे कुछ हलचल चल भी रही है, जस्ट इमेजिन, पहली बात तो ये पूरी स्टेट आपकी सॉलिड है, ठीक है, सेमी सॉलिड तो है नहीं, चलो ऊपर लिक्विड है, मान लो ये लिक्विड है, सॉलिड तो कभी मूव करेगा ही नहीं, पहली बात तो ये आप मान लो, ठीक है, लिक्विड है यहाँ पे। अगर मान लो कि यहाँ पे थोड़ा बहुत लिक्विड बह भी रहा है, लिक्विड बह भी रहा है, मान लो कि यहाँ पे पानी बह भी रहा है, लिक्विड बह भी रहा है, और इसके बहने के कारण मान लो कि यहाँ पे कुछ पत्थर पुत्थर जो है वो टूट भी गए, तो इसका असर अस्थिनोस्फेयर तक ही दिखेगा और ऊपर तक इसका असर नहीं जाएगा। लेकिन अगर अस्थिनोस्फेयर में चीजें जो है मूव कर रही हैं, अगर अस्थिनोस्फेयर में कुछ मूवमेंट चल रहा है और यहाँ का कोई पत्थर खिसक गया तो इसका असर धरती के ऊपर तक दिखेगा। तो नीचे अगर कुछ भी हरकत होती है ना, नीचे अगर कुछ भी पत्थर टूटता भी है, अगर यहाँ पे कोई पत्थर टूट भी जाता है तो उस पत्थर के टूटने का असर आपको मैक्सिमम यहां तक दिखेगा। लेकिन अगर अस्थिनोस्फेयर की वजह से यहां कोई पत्थर टूट जाता है लिथोस्फेयर में, तो इसका असर आपको धरती के ऊपर तक दिखेगा जहां पे आप घर बना के रहते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं, रिप्लाई कर दें एक बार। क्लियर है, एक एक चीज बता रहा हूं बिल्कुल ढंग से, क्लियर है यहां तक, डन है, चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां तक सर जो है आपने हमें बता दिया, ठीक, यहां तक जो है आपने सर हमें बता दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखना।
ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। तो मैं अगर मुझसे कोई ऐसा बोले, बिल्कुल देखो मूवमेंट के साथ साथ कुछ टूटना भी चाहिए। अब एक बार बताओ, जेली मूव कर रही है स्थिनोस्फेयर के अंदर, ऊपर रॉक्स अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गए, अगर ऊपर पत्थर थोड़े बहुत टूट गए तो सीधा भूकंप आ जाएगा। ठीक है, क्या नाम है आपका, क्या नाम है इनका नाम, ठीक है क्या नाम है, पूजा यादव, अनुराग सर, मींस जेली जुड़ा तेज से मूवमेंट होगा तभी, हाँ बिल्कुल। चलिए अब यहां पे ध्यान दो, आगे बात करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों सर तो, यहां पे देखो आप, अभी वो जो आप बीच में अभी डाउट पूछ रहे हैं वो क्लियर हो जाएगा। यहां देखो, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं यहां पे लिख दूं अर्थक्वेक, भूकंप, तो मैं एक लाइन क्या ऐसे लिख सकता हूं क्या, बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ asthenosphere मेनली या जनरली, लिख सकता हूं। ऐसे स्टेटमेंट कई बार फिजिकल ज्योग्राफी के आपके सामने बन जाते हैं और आप छोड़ाते हो। ठीक है, अच्छा, अब क्या होता है, हम लोग कई बार अखबार में पढ़ते हैं या न्यूज चैनल पे देखते हैं कि सर भूकंप आया, 3 बार आया, पहली बार हल्का आया, दूसरी बार उससे भी तेज आया, और तीसरी बार तो उड़ ही गया घर मेरा, है ना। इस तरह की न्यूज हम लोग देखते हैं। और एक बात आपने सुनी कि भूकंप को नापने के लिए जो है, भूकंप को नापने के लिए जो है एक डिवाइस होती है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ होती है, सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ एक डिवाइस से आप भूकंप को नापते हो, है ना। भूकंप की जो वेव्स होती हैं उनको आप नाप लेते हो, तरंगे जो होती हैं। ठीक है, सौरभ यादव, ये सब चीजें आपकी जो है क्लियर हो जाएगी, आप थोड़ा चैन से सुने, है ना, बिल्कुल। तुषार सोलंकी, अर्थक्वेक खत्म हो गया क्या अभी, आप मुझे बताओ, नहीं हुआ ना, क्योंकि वेव्स हर दिशा में जाएंगी, तो थोड़ा सा आप सब्र कीजिए बस उस चीज का। ठीक है, उसी पे हम आएंगे। अभी पी वेव्स क्या होती हैं, एस वेव्स क्या होती हैं, एपिसेंटर किसको बोलते हैं, फोकस किसको बोलते हैं, हाइपोसेंटर, सब बताऊंगा मैं। अभी साहब ने बोला कि तुषार ने या पता नहीं किसने पूछा कि सर वेव्स किस डायरेक्शन में जाएगी, वेव्स तक पहुंच तो जाओ, अभी तो अर्थक्वेक का मीनिंग जान रहे हो, है ना। चलो आगे चलो, भूकंप को जो है, भूकंप की जो वेव्स होती हैं, तरंगे जो होती हैं, या आप कह सकते हो भूकंप को जनरली नापने के लिए हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। अब मान लो कि मैं कह रहा हूं कि ये धरती है, मान लो कि ये धरती है, ठीक है, ये धरती है। एक सेकंड रुकना, श्रेया राठौर आर यू मैड, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। श्रेया राठौर आर यू मैड, या बेवकूफ हो, या बेवकूफ हो तुम, पहले ये बता दो, बेवकूफ हो या क्या हो, या दिमाग नहीं है तुम्हारे में बिल्कुल। जब तुम्हें पता है कि अभी मैं कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मैंने क्या बोला, बस ये कंसेप्ट में सिखा दूं, उसके बाद आई विल टेक योर डाउट्स। यार थोड़ा ना प्लीज ऐसे बिहेव मत करा करो कि बद दिमाग हो तुम लोग, ठीक है। सीडीएस में मुंह उठा के कोई भी नहीं चले जाएगा, ठीक है। थोड़े वहां पे पढ़े लिखे और जरा थोड़े ओएल क्यूज वाले बच्चे चाहिए वहां पे, जिनके थोड़ी क्वालिटीज हो। टीचर पढ़ा रहा है, उसे बीच में ये जानना है रिश्टर, अरे रिश्टर स्केल मैंने मुंह से अभी तक नहीं निकाला, कुछ रीजन होगा ना। प्लीज यार फ्लो को मत बिगाड़िए, जिसको ज्यादा जल्दी जानने की कहीं और जाके पढ़े। यहाँ देखिए, जस्ट इमेजिन कि ये आपकी धरती हो गई, ठीक है, ये आपका जो है धरती हो गया। इमेजिन करो कि यहाँ पर आपने बढ़िया अपने फर्स्ट क्लास पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, है ना। जस्ट इमेजिन कि बढ़िया आपने फर्स्ट क्लास जो है पेड़ वगैरह लगा रखे हैं, ओके। और यहाँ पे जो है आपके मान के चलिए फर्स्ट क्लास घर भी बने हुए हैं, फर्स्ट क्लास जो आपके यहाँ पे घर भी बने हुए हैं, ठीक है। अब आप सभी को पता है कि कहीं ना कहीं सर ये जो है आपका लिथोस्फेयर होगा। जरा इमेजिन करो, उसको प्रैक्टिकली दिमाग में सोचो कि हाँ। और मैं कहता हूँ कि जरा मान के चलिएगा कि यहाँ पे मैंने मान लिया 150 किलोमीटर, सभी को पता है कि लिथोस्फेयर जो है लगभग 150 किलोमीटर तक गहराई पे होता है ना। इसके नीचे जो आपको देखने को मिलेगी वो मिलेगी अस्थिनोस्फेयर। और मैंने अभी आपको बताया कि जनरली भूकंप जो है, जनरली भूकंप की जो शुरुआत है वो आप मान के चलो कि यहाँ से जनरली होती है। ज्वालामुखी वगैरह भी आपकी जनरली यहीं से फटती है, जनरली मान लो। मेनली आपको अस्थिनोस्फेयर से ही चीजें निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है। भूकंप भी आपको कहीं ना कहीं यहीं से आता हुआ दिखेगा, ज्वालामुखी भी आपको जनरली यहीं से आती हुई दिखेगी। अब बात क्या है कि सर जैसे मान के चलो कि यहाँ अस्थिनोस्फेयर में कुछ हरकत हुई, सर यहाँ अस्थिनोस्फेयर में कुछ हरकत हुई, और मान के चलो कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर है लिथोस्फेयर के अंदर, रॉक है, सर यहाँ अस्थिनोस्फेयर में कुछ हरकत हुई, कुछ मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट के कारण, ध्यान सुनना मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, अस्थिनोस्फेयर में कुछ हरकत हुई, कुछ मूवमेंट हुआ। उस मूवमेंट के कारण ये वाला पत्थर हिल गया, ये वाला जो पत्थर है पूरी तरह से हिल के साइड हो गया, ये पत्थर डिस्प्लेस हो गया, इस ये पत्थर खिसक गया कहीं को। तो ऑब्वियस सी बात है कि असर ऊपर धरती पे दिखेगा, भूकंप आएगा, घर को टूट जाएंगे कादे। सर हमें कैसे पता चलेगा कि भूकंप इतना खतरनाक है,
हमें कैसे पता चल रहा है कि भूकंप आ रहा है, इतनी स्पीड के साथ भूकंप आ रहा है, हमें कैसे मालूम चल रहा है? सर यहाँ पे जो लोग रह रहे होंगे उन्हें सपने थोड़ी आ रहे कि भूकंप आएगा नीचे से। एक्चुअली क्या है कि कुछ जगहें होती है वीक जोन्स, कुछ जगहें होती है जिनको हम बोलते हैं वीक जोन्स, पृथ्वी के वीक जोन्स। अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर कुछ जगहें होती है जिनको हम बोलते हैं वीक जोन्स, जहां पर अर्थक्वेक आने के ज्यादा चांस रहते हैं। मतलब अर्थ के अंदर कुछ ऐसी प्लेसेस होती हैं जिनको आप वीक जोन्स बोलते हो। अर्थ के अंदर, पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसी जगहें होती हैं जिनको आप वीक जोन्स बोलते हो, यहाँ पर भूकंप आने के चांस ज्यादा रहते हैं। सर ये कौन कौन से एरिया होते हैं, सब पढ़ेंगे, वेट करना पड़ेगा थोड़ा, प्लेट पे आ जाओ, सब कुछ आएगा, ये सब कुछ आएगा, टेंशन ना लो, विद रीजन पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा वेट। अभी इतना ध्यान रखो कि वीक जोन होते हैं, हमारी अर्थ पे कुछ वीक जोन होते हैं, और ये वीक जोन का मतलब है जहाँ पे भूकंप आने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो हमारे जो बड़े बड़े ज्योग्राफिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इन वीक जोन्स में जाके, मान लो कि ये जो आपको एरिया दिख रहा है, मान लो ये एक वीक जोन है, मान लो ये एक वीक जोन है, तो यहाँ पे जाके क्या होगा कि यहाँ पे धरती के अंदर सिस्मोग्राफ जगह जगह फिट कर दिए जाएंगे। धरती के अंदर जगह जगह सिस्मोग्राफ जो है वो फिट कर दिए जाएंगे। धरती के अंदर जगह जगह सिस्मोग्राफ जो है फिट कर दिए जाएंगे। ठीक है। अब कभी अगर यहाँ पे भूकंप आएगा तो जो सिस्मोग्राफ है, भूकंप किस तरीके से आया, कितनी गति के साथ आया, ये सिस्मोग्राफ जो है ये नोटिस कर लेंगे। कितना भयंकर भूकंप था, लाइक आप कह सकते हो, कितना तेज भूकंप था, कितना तेज अर्थक्वेक था, ये सिस्मोग्राफ नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद इन सिस्मोग्राफ से आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, कि भूकंप कितना पावरफुल आया था, कितना जोरदार भूकंप आया था। अब आपको कैसा भूकंप आएगा तो सब डिवाइस टूट के साइड हो जाएंगी, एक थोड़ी लगा रखी डिवाइस, कई सारी लगा रखी है, एक आधी टूट भी गई तो क्या हो गया, इतनी सारी डिवाइस लगा रखी है हमने। ठीक है, क्या ये बात समझे? तो धरती के अंदर ही लगा के रखते हैं, लिथोस्फेयर के अंदर जो धरती होती है ना, उसी के अंदर लगा के रखते हैं सिस्मोग्राफ को। वरना यहाँ जो है सर कैसे नापते हैं, क्यों, एक बार बताओ, जब भूकंप आएगा यहाँ के खड़े हो जाओगे क्या, ले सिस्मोग्राफ नाप लोगे कैसे, ऐसे नापोगे, उड़ जाओगे आसमान में, पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाओगे, किस कोने में। एक जनरल सी बात है, जब भूकंप आएगा तो मतलब जो है यहाँ खड़े होगे क्या, ऐसे खड़े हो जाओगे सिस्मोग्राफ हाथ में लेके, शक्तिमान बन के, पता भी चलेगा शक्तिमान उड़ के कहाँ जाके गिरोगे। एक मतलब एक जनरल सी बात है ना, एक बहुत ही कॉमन सेंस वाली बात है कि यहाँ खड़े नहीं हो जाओगे आप पहले से यहाँ पे लगा के रखोगे। हाँ वही, नहीं कुछ होते हैं ना महान की, सर मैं तो यहाँ जाके खड़ा हो जाऊंगा, यहाँ ऐसे चौड़ा हो गए, मैं खड़ा हो जाऊंगा यहाँ, आ जा, आ निकल। वो तो निकलेगा लेकिन तू कहाँ जाएगा, भूकंप तो क्या नपेगा, तुम नप जाओगे। हाँ चलो, क्लियर है यहाँ तक, आगे चलते हैं। अभी आपको सब बताऊंगा मैं, ये रिक्टर स्केल क्या होता है, सिस्मोग्राफ क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। थोड़ा सा पेशेंस आप लोग कृपया अंदर रखिए अपने पहले, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे जो है हमने एक डायग्राम बनाया, यहाँ पे जो है हमने एक डायग्राम बनाया, ये पूरा आपका अर्थ का सरफेस हो गया, ये पूरा आपका धरती का सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस हो गया। ठीक है, जस्ट इमेजिन यहाँ पे आपकी ये पूरी लिथोस्फीयर लेयर हो गई, जितना नीचे आओगे फिर अस्थिनोस्फीयर पे आ जाओगे, इतना दिमाग लगा लेना जरा। यहाँ पे पेड़ हो गए, इमेजिन कर लो कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये घर बने हुए तुम्हारे फर्स्ट क्लास, और यहाँ पे जो है तुम खड़े हुए हो, चलो यहाँ भी तुम खड़े हुए हो। अब क्या है, ध्यान देना, देखिए, देखो आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही बेसिक सी बात करें, इमेजिन करिए कि यहाँ पे कोई रॉक है, जस्ट इमेजिन कि यहाँ पर कोई रॉक है, और ये रॉक जो है डिस्प्लेस हो गया, सरक गया थोड़ा सा अस्थिनोस्फेयर की वजह से। अस्थिनोस्फेयर की वजह से वहां पे कुछ मूवमेंट वगैरह चल रहा होगा अस्थिनोस्फेयर में, उसकी वजह से रॉक थोड़ा सा खिसक गया। जब ये रॉक खिसका, जैसे रॉक खिसका तो इसका सीधा प्रभाव ऊपर पड़ेगा जाके यहाँ पे धरती पे, मानते हो? लेकिन जब ये रॉक खिसकेगा, जब ये रॉक खिसकेगा तो एक तरंग तो ऐसे ऊपर जाके लगेगी धरती पे, एक वेव तो ऐसे ऊपर धरती पे जाके टकराएगी, एक वेव ऐसे यहाँ पे जाके टकराएगी,
एक वेव ऐसे यहां पे जाके टकराएगी, यहां ध्यान दो, एक वेव जो है ऐसे जाके यहां टकराएगी, एक वेव ऐसे जाके यहां पे टकराएगी। मतलब कहने का मतलब है कि ये पत्थर अगर हिला यहां से, कहने का मतलब ये पत्थर अगर हिला, ये रॉक अगर हिला, तो इसका असर हर दिशा में पड़ेगा, हर डायरेक्शन में। देख लो जरा, देख पा रहे हो? देखो मैं आपको एक बात दोबारा पहले क्लियर कर दूं, मैंने आपसे अभी क्या कहा था, ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटी नहीं है कि आपने पार्ट 1 पढ़ लिया तो आप उसके बाद पार्ट 2 पढ़ लोगे, या ये मैथमेटिक्स नहीं है कि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिया तो मैं ट्रायंगल पढ़ लूंगा, अलग चीज है। यहाँ पे सारी चीजें आपस में लिंक है। अस्थिनोस्फीयर के अंदर मूवमेंट क्यों हो रही है ये सब हम जानेंगे, थोड़ा समय रुकिए, उसके पीछे कई सारे रीजन होते हैं, समझ लो। इतना समझो अभी कि अस्थिनोस्फीयर के अंदर मूवमेंट हो रही है, ये चीजें अभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी जब तक आप फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ोगे, समझ लो मेरी बात। प्लेट टेक्टोनिक्स में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, वेट कर लो थोड़ा सा। तो अभी इतना ध्यान दो कि अस्थिनोस्फीयर में अगर मूवमेंट हो रही है उसकी वजह से ये रॉक खिसक गया, और जब ये रॉक खिसका तो उसका प्रभाव पूरी अर्थ पे पड़ा। जैसे ही रॉक हिला तो वेव्स ऊपर भी जाके लगी, यहां भी जाके लगी, यहां भी, यहां भी। अभी एक बालक पूछ रहा था कि सर सिस्मोग्राफ क्या होता है, वो मैडम पूछ रही थी सर रिश्टर स्केल क्या होता है। अभी ये समझो कि मैंने किसी की डेफिनेशन नहीं बताई है, अभी सिर्फ मैं फ्लो में समझा रहा हूं आपको। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिश्टर स्केल एंड सिस्मोग्राफ, विल टेल यू टुमारो। कोई पेपर में नहीं पूछेगा रिश्टर स्केल क्या होता है, ये कंसेप्ट जो है ज्योग्राफी के ये पूछे जाएंगे, ठीक है। रिश्टर स्केल और सिस्मोग्राफ का डिफरेंस क्या है, क्या काम होते हैं दोनों, कल मैं आपको ढंग से क्लियर करूंगा। अभी सिर्फ यहां ध्यान दो, ओके। अब यहां पे अगर आप लोग देखेंगे, ध्यान से देखना जरा, यहां पे रॉक हिला, यहाँ पे जो है रॉक हिला, और यहाँ से वेव बन के, जब जैसे यहाँ पे रॉक हिला तो ऐसे यहीं से वेव बन के ऊपर जाके लगी सबसे पहले। तो पहली बात, यहीं से मेरा भूकंप जो है स्टार्ट हुआ है, इसी पॉइंट से मेरा जो अर्थक्वेक है वो स्टार्ट हुआ है, यहीं से, यहीं पे हरकत हुई तभी तो चीजें ऊपर जाके लगी। जिस पॉइंट से मेरा अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है, इस पॉइंट को, इस पॉइंट को मैं बोलता हूं फोकस। फोकस के अलावा मैं इसको हाइपोसेंटर भी बोलता हूं। जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है, जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट होता है उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस, या आप उसको हाइपोसेंटर भी बोलते हैं। क्या इतनी बात क्लियर है क्या, पहले बताइए। ठीक है, क्लियर है, पहले बताइए, क्लियर है, क्लियर है। एक बात बताओ जरा, यहां पे आके भूकंप की जो वेव्स है वो सबसे पहले टकराई, सबसे पहले यहां पे आके टकराई। खुद देखो डिस्टेंस, यहां का डिस्टेंस ज्यादा पास है, ये सब डिस्टेंस थोड़े दूर हो जाएंगे, ये देख रहे हो, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा पास है धरती के, बाकी ये थोड़ा दूर है। तो आप इस बात को भी मान सकते हो कि सबसे पहले वेव्स यहां पे आके टकराई होंगी, पहले झटका यहां पे लगा होगा। क्या झटका पहले यहीं पे लगा होगा, पहले नुकसान यहीं पे होगा। जहां पे भूकंप आपको फील हो रहा है, जहां पे तबाही शुरू हुई सबसे पहले, उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर, उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर। लिखो, जहां पे तबाही शुरू हो गई, जहां पे सबसे पहले नुकसान हुआ, जहां पे भूकंप आपको फील हो गया, उस पॉइंट को बोलते हैं एपी सेंटर। क्या बोलते हैं, एपी सेंटर, ठीक है, क्लियर है, समझ गए बात मेरी। क्लियर है, ओके। जहां से झटका लगा, जहां से भूकंप की शुरुआत हुई, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर। और जहां पे सबसे पहले वेव्स जाके लगी, मतलब जहां पे भूकंप हमें महसूस हो गया, जहां पे तबाही शुरू हो गई, सबसे पहले जहां पे जाके चीजें टूट गई, जहां पे भूकंप हमें फील हो गया, जहां पे तबाही शुरू हो गई, उस पॉइंट को बोलते हैं एपिसेंटर। अब अगर आप इस बात को यहाँ ध्यान से देखिए कि अगर मैं कह रहा हूं कि यहां से भूकंप शुरू हुआ है, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, और यहाँ पे आके सबसे पहले तबाही हो गई है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये एपिसेंटर है, और अगर मैं कह रहा हूं ये फोकस है, तो फोकस और एपिसेंटर क्या एक दूसरे से 90 डिग्री पे है क्या, चेक करके देखो। क्या फोकस और एपिसेंटर एक दूसरे से 90 डिग्री पे है क्या? तो ध्यान रखना, फोकस और एपिसेंटर एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर गाइस? ठीक है यार, तुम पहले भाई इसको जानो, पहले तुम इसको जानो, क्योंकि तुम लोग भाई वही वाली बात है ना कि मैं कितना भी समझा लूं, तुम्हें यही जानना है। पहले तुम ये जानो जो तुम्हारे एसएससी के पेपर में आएगा, तुम वो मत सीखना जो कंसेप्ट यहाँ सीख रहे हैं, रिश्टर स्केल और क्या सिस्मोग्राफ। देखो भाई, सिस्मोग्राफ क्या करता है, मेजर करता है, मेजर करता है क्या, वाइब्रेशंस को। जो झटके लग रहे हैं ना, जो झटके लग रहे हैं, जो झटके लग रहे हैं, उन झटकों को रिकॉर्ड करता है, उनको मेजर करता है और रिकॉर्ड करता है।
जो झटके लग रहे हैं भूकंप के, उन झटकों को रिकॉर्ड करता है सिस्मोग्राफ। और अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी है, कितनी तेजी से अर्थक्वेक आ रहा है, वो रिश्टर स्केल देखता है। अर्थक्वेक की इंटेंसिटी को रिश्टर स्केल देखता है। एक स्केल होता है, 0 से लेकर 10 तक नंबर होते हैं इसमें, मैं कल इमेज दिखा के समझा दूंगा एक बार, ठीक है। अब यहां ध्यान दे लो, चलो ओके, अब यहां ध्यान दो। अब पहले अगर मैं आप लोगों से एक बात, बहुत ही जनरल सी बात पूछूं कि एपी सेंटर क्या होता है, फोकस कोई हाइपोसेंटर बोलते हैं, ये सब बातें क्लियर है? पहले बताइए, ये सब बातें क्लियर हो गई, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है कि जब यहाँ पे ये जो रॉक खिसका है, ये जो रॉक खिसका है, ऑब्वियसली बात है जब ये रॉक खिसका है तो ऊपर ये वेव जाके लगी, ये वेव जाके यहाँ पे लगी सबसे पहले, कुछ वेव्स यहाँ भी जाके लगी, ये देखो कुछ वेव यहाँ जाके लगी, कुछ यहाँ जाके लगी, कुछ जाके यहाँ लगी, लेकिन पहले यहाँ पे जाके लगी, सबसे पहले तबाही यहाँ पे हुई, जहां पे सबसे पहले तबाही हुई उसको मैंने बोल दिया एपिसेंटर। अब हमें इन वेव्स के बारे में पढ़ना है, अब हमें जो है इन वेव्स के बारे में पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? अर्थक्वेक की वेव्स के बारे में। क्लियर है? यहां तक क्लियर? पहले बता दो एक बार, यहां तक क्लियर है? अब मैंने यहां पे क्या किया, एक चार्ट बना लिया। भूकंप के अंदर दो प्रकार की वेव्स होती हैं, एक होती है हमारी बॉडी वेव्स और एक होती है हमारी सरफेस वेव्स। आगे में से फर्दर जो है, एक सेकंड यार, ध्यान दें, ये जो बॉडी वेव्स आपकी होती हैं, आगे मैं फर्दर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकता हूं, प्राइमरी वेव्स और हमारी सेकेंडरी वेव्स। प्राइमरी वेव्स और सेकेंडरी वेव्स आपने कई बार सुना भी होगा, आपको भली वो कभी समझ में नहीं आया होगा। पी वेव्स बोलते हैं और एस वेव्स बोलते हैं, ये सुना होगा आपने बुक्स में, कई बार देखा भी होगा। अगर ज्योग्राफी की बुक कभी खोली हो तो ये तो जरूर देखा होगा, पी वेव्स, एस वेव्स। तो यहाँ पे एस इज यूजिंग फॉर सेकेंडरी, पी इज यूजिंग फॉर प्राइमरी। समझे बात? पी वेव्स मतलब प्राइमरी वेव्स, एस वेव्स मतलब सेकेंडरी वेव्स। तो ये जो आपको दिख रही है ना, ये जो वेव्स आपको दिख रही है, मेरा मार्कर देखो, ये 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 अब हमें ये डिस्कशन करना है, इन वेव्स के बारे में जानना है, ठीक है। तो भूकंप की जो वेव्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है बॉडी वेव्स, एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव आगे दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी वेव्स यानी पीज और सेकेंडरी वेव्स। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर ये चीजें मुझे कभी समझ में नहीं आई, सर मुझे कभी ज्योग्राफी समझ में नहीं आई, सर बहुत बार पढ़ने की कोशिश करी कभी समझ में आई, वादा करता हूँ अगर कल तुम्हें ना समझा दिया, पढ़ाना छोड़ दूंगा, चाहे तुम अनपढ़ ही क्यों ना हो। ये गारंटी मैं दे रहा हूँ तुम्हें आज। तुम किसी बैकग्राउंड के, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तुम पे पीसीएम साइंस होना, मुझे, मैं साइंस का एक सिंगल चीज यूज नहीं करने वाला। मैंने अपने कुछ खुद के देसी तरीके बना रखे, वो बोलूंगा चीजें बिल्कुल तुम्हारे खून के अंदर। मतलब अगर आप अभी तक इन चीजों से डरते हो कि ये सब क्या है, ये खेल है तुम्हारे लिए, कल मैं पहले बता रहा हूँ एडवांस